गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में शुरू हुई अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत कितने महीनों तक शहर में छात्रों को पढ़ने के लिए हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये 10 महीने तक मिलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू हुई है। इस योजना के तहत शहर में पढ़ने वाले छात्रों को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे और ये 2000 रुपये 10 महीने तक मिलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राजस्थान में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम पोर्टल के माध्यम से इस पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत SC ST OBC EWS और MBC के छात्र आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग के कॉलेज में पढ़ने वाले जो शहर में पढ़ रहे जो शहरी क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं उनको 2000 रुपये प्रति महीना 10 महीने तक इसमें सरकार द्वारा ये राशि है वो दिए जाएंगे वाउचर के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन राजस्थान में कब से किया जाएगा? तो विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन राजस्थान में 19 नवंबर से किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा विवेकानंद संदेश यात्रा जो राजस्थान में 19 नवंबर से शुरू होगी। 19 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह यात्रा जोधपुर के खेतड़ी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर परिसर से निकाली जाएगी। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर ही स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपना नाम है वो विवेकानंद नाम स्वीकार किया था, पहले उनका नाम नरेंद्र था। इसी के साथ ही अमेरिका के शिकागो में जो धर्म संसद हुई थी जिसमें विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जो वेशभूषा पहनी थी वो भी अजीत सिंह के द्वारा ही भेंट की गई थी, जो अब उनकी स्थायी पहचान बन गई है। तो यहाँ से इस विवेकानंद यात्रा का संदेश यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा खेतड़ी से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा जाएगा मामे खान को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लोक गायक मामे खान जिन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के छोटे से गांव मांगणियार में जन्मे विश्व प्रसिद्ध लोक कलाकार मामे खान को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलेगा। हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के जो लोक कलाकारों को यह अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा मामे खान को 51,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और ताम्र पत्र देकर सम्मानित करेगी। लोक गायक मामे खान जो मांगणियार ने फ्रांस में आयोजित किए गए 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में इन्होंने शिरकत की थी और फ्रांस में भारत की ओर से रेड कारपेट पर चलने का ये पहले भारतीय बने थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, देश के लिए पहला मौका था जब कोई लोक गायक इस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेकर रेड कारपेट पर चल रहा हो। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला का आयोजन 23 से लेकर 25 नवंबर तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राजस्व न्यायालयों में राजस्व निर्णयों के गुणवत्तापूर्ण, विधि सम्मत और त्रुटि विहीन लेखन की प्रवृत्ति विकसित करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर राजस्व मंडल की अगुवाई में ये राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला का आयोजन 23 से लेकर 25 नवंबर तक अजमेर के राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाएगा। राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह की नवाचार पहल पर विगत वर्ष भी राजस्व अदालतों के पीठासीन अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं का सफल आयोजन करवाया गया था। राज्य में इन कार्यशालाओं के सतत आयोजन करवाए जाएंगे, जिसमें राजस्व अदालतों का जो दायित्व निभा रहे अधिकारियों को श्रेष्ठ निर्णय लेखन की बारीकियों से अवगत करवाया जा सके। नेक्स्ट है,
हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ के 15वें संस्करण में कितनी भारतीय भाषाई फिल्मों का चयन किया गया है? तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 15वां संस्करण जो अगले साल आयोजित किया जाएगा, जिसमें 12 भारतीय भाषाई फिल्मों का चयन है वो किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में 12 भारतीय भाषाई फिल्मों का चयन किया जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन साल 2023 में 6 से लेकर 10 जनवरी तक होगा। इस फेस्टिवल के फाउंडर और डायरेक्टर है हनु रोज। इस फिल्म फेस्टिवल में 12 अवार्ड है वो दिए जाएंगे। इस फेस्टिवल से पहले भारतीय सिनेमा को एक सूत्र में पिरोने के लिए टॉर्च कैंपेन का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान का जो राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है आनंद कुमार को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 30 IAS अफसरों के तबादले किए गए थे राज्य सरकार द्वारा, जिसके तहत राज्य का नया गृह सचिव आनंद कुमार को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा अभय कुमार को ग्रामीण विकास विभाग में ACS के पद पर नियुक्त किया गया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नवीन महाजन, टी रविकांत को मेडिकल एजुकेशन के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। बीकानेर के संभागीय आयुक्त के रूप में नीरज के पवन को और जयपुर के संभागीय आयुक्त के रूप में अंतर सिंह नेहरा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की नई NRR नीति हाल ही में राजस्थान की नई NRR नीति के तहत अनिवासी राजस्थानियों को जल्द ही NRR कार्ड जारी होंगे। तो नई NRR नीति राजस्थान में कब लॉन्च की गई थी? तो 7 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अनिवासी राजस्थानियों को जल्द ही NRR कार्ड मिल सकते हैं। उनके लिए एक विशिष्ट पहचान के रूप में ये कार्य करेगा, जो उनको कुछ विशेष सुविधाएं भी देगा। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो राजस्थान में नहीं रहते हैं, ऐसे राजस्थानियों को NRR कार्ड जारी होने का प्रस्ताव जो नई NRR नीति का हिस्सा है। तो हाल ही में CM अशोक गहलोत द्वारा ये नई NRR नीति लागू की गई थी राजस्थान में। 7 अक्टूबर को जो राजस्थानी प्रवासियों के लिए एक अलग नीति बनाई गई है। तो राजस्थान समिट के दौरान अनिवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव सत्र का उद्घाटन किया गया था और उसी दौरान जो पहली अनिवासी राजस्थानी नीति भी इसे लॉन्च की गई थी। साथ ही साथ राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। यह नीति जो नई नीति बनाई गई है, जो कनेक्ट, कल्चर, कम्युनिटी, केयर और कंट्रीब्यूशन की 5C कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राजस्थान फाउंडेशन की छत्र छाया में 1 लाख से अधिक NRR लाते हुए भौगोलिक और क्षेत्रों में NRR के व्यापक आधार से जुड़ना है। तो नई NRR नीति जो राजस्थान के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में जो राजस्थानी ऐसे हैं जो राजस्थान में नहीं रह रहे हैं, तो उनको शामिल करने तथा उनके साथ लाभकारी संबंध बनाने के लिए योजना पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठे राज्य वित्त आयोग का सदस्य सचिव किसे बनाया गया है? तो छठे राज्य वित्त आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है सतीश चंद्र देरासरी को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में छठे राज्य वित्त आयोग का सदस्य सचिव सतीश चंद्र देरासरी को बनाया गया था। सतीश चंद्र देरासरी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी है, ये पद ग्रहण की तारीख से आयोग के कार्यकाल तक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा ये छठे राज्य वित्त आयोग को मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसमें छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह को, और इसके लिए साथ ही साथ इसमें सदस्य के रूप में लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी को नियुक्त किया गया था। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 4 साल का होता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बाल श्रम और तस्करी के खिलाफ राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो इसके लिए बाल आयोग आपके द्वारा अभियान चलाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बाल श्रम और तस्करी के खिलाफ राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल आयोग आपके द्वार अभियान चलाया गया है। यह अभियान राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा चलाया गया है। इस अभियान में अगर बात की जाए तो उदयपुर जिले के जनजातीय अंचल कोटड़ा में जन जागृति के लिए संचालित किया गया है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को बाल श्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का जो पहला संस्करण है जो अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का जो पहला संस्करण है वो आबू धाबी में शुरू हुआ है। 15 नवंबर से 17 नवंबर तक आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनिया के 6 महाद्वीपों के 1200 से अधिक मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञ इसमें भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है वो हर साल 17 नवंबर को मनाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो युवाओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए और प्रोत्साहन करने के लिए हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का उद्देश्य न केवल छात्रों को शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूक करना है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के महत्व को भी समझाना है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया था? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।